समंदर किनारे सैर, ठंडी हवाओं संग गर्मा गर्म चाय की प्याली और फिर एक अलग अनुभव के लिए समंदर में डुबकी। जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। पीएम मोदी इन तस्वीरों में एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आई हैं लक्षद्वीप से। पीएम मोदी लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे। ये आज की कुछ एक फोटोग्राफ्स हैं जो पूरे ट्विटर पर वायरल हो रखी हैं। लोग इस पे बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट्स दे रहे हैं कि लक्षद्वीप इस वक्त मालदीव्स को फेल कर देगा जिस तरीके से वो। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके संतान भी हमारे देश की बारीकियों को समझे? कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारे आपकी आने वाली पीढ़ी भावात्मक रूप से इस मिट्टी से जुड़े, इसके इतिहास से जुड़े, उसके हवाओं से, उसके पानी से नई ऊर्जा प्राप्त थे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम लक्षद्वीप के खूबसूरत बीच की सैर पर निकले, जहां उन्होंने ऐसा शानदार एक्सपीरियंस किया कि एडवेंचर पसंद लोगों को अपनी बकेट लिस्ट में से जोड़ने की सलाह दे दी। पीएम सर, ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया कि इट इज अ बिग क्या बोलूं मैं, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक व्हेन इट कम्स टू बात। मैं वही बोलती हूँ, बार बार हमें वो वर्ड यूज करना पड़ता है, मास्टर स्ट्रोक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एक ऐसे पॉइंट्स है जो आपको। मोदी ने एक्स अकाउंट पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जो लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। अपने इस दौरे पर मैंने स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया। क्या शानदार एक्सपीरियंस था। और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वो बताने की जरूरत है। मालदीव्स आता है यहाँ पर फैक्टर में। लेट्स अंडरस्टैंड मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में दूरी कितनी है। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, पर मालदीव्स पिछले कुछ टाइम से हमें चेकमेट करने की कोशिश कर रहा है। मालदीव्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया आप निकलो, हम चाइना के दोस्त बन गए। ठीक है भाई, निकल जाते हैं, आप चाइना के दोस्त बने। कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते। उन्होंने ऐसा किया क्यों, ज्यादा अहम ये है। तो देखिए, जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो हैं लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई कदम उठाते हैं तो उसके पीछे बड़ा ही गूढ़ रहस्य होता है। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और वहां पर जाकर भारत के 140 करोड़ लोगों को लक्षद्वीप आकर एंजॉय करने के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों, इस सब के पीछे पाकिस्तान मीडिया और बड़े बड़े मीडिया घरानों ने एक प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक बताया है जिसके बाद से भारत को आंखें दिखाने वाला मॉरिशस घुटनों पर आ जाएगा। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से मॉरिशस और भारत के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे और वहां की चाइनीज समर्थक सरकार ने भारत के खिलाफ काफी जहर उगला है। अब इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा कर मॉरिशस को संदेश दिया है कि भारत में भी मॉरिशस से अच्छी कई ऐसी जगह है जहां पर भारतीय टूरिज्म अब आएगा और आने वाले समय में मॉरिशस को अकल ठिकाने आ जाएगी। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। लेकिन वो है 36 आइलैंड्स वहां पर और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। और अगर इसकी तारीख पर आप जाएं, हिस्ट्री पर, तो मालाबार के पास जब उस वक्त जब ब्रिटिश राज से भी पहले, कई सदियां पहले जो है वो एरिया, वो वहां पर कई एक इन्वेडर्स भी आते रहे और बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है। यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए, वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर। नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए, वो फ्रांस क्यों नहीं गए,
और पेरिस के वो आईफिल टावर पे क्यों नहीं गए, अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं, वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं, उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए, 140 करोड़ इंडियंस की वो बात करें वहां पर जाकर भी, ठीक है जी। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है, और वो भी शुरू हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है, कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला, और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो है जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ, और फिर वहां पर स्विम सूट पहन के डाइविंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, वहां पर जो है स्विम मास्क में नजर आना, और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठकर बीच के किनारे सोचते हुए नजर आना, ये सब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जगह भी ऐसी है, यहाँ पर भी टूरिज्म किया जा सकता है। तो इसको ऐसे ही देखती हूँ। तो हो जो भी, उन्होंने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे उनकी फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, फिर इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, बात हो रही है। आपको याद होगा जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई, और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलोनी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलोनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है मैन ऑफ द ईयर का, लेकिन वुमेन ऑफ द ईयर का देना चाहिए था, लेकिन उस पे वो एक जगह थी और वहां पर वो उठी और अवार्ड लेने के लिए जब आगे गई, उनके लिए तालियां बज रही थी, क्लैप हो रही थी। तो उन्होंने, जहां देखिए जवाब देने के बहुत से तरीके होते हैं, यूं करते हैं, यूं भी वो कर रही हैं, यूं भी करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सी चीजें, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह। तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से उन्होंने सीखा। बट यहाँ पर सिर्फ अगर उतनी सी बात होती तो शायद मैटर समझ जाता। They are trying to show India a middle finger, in short. मालदीव्स के थोड़ा सा इतिहास बताऊंगी। मालदीव्स में जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे दैट वाज अब्दुल सलेह, और वो थे प्रो इंडिया। इंडिया उनको सपोर्ट करती रही यहाँ से, चाहे डिफेंस में मदद करनी हो या फिर उनको अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में हेल्प करनी हो, खाना पीना, दवाई, कोरोना वैक्सीन, सारी चीजों में भारत मदद करता रहा है। मालदीव्स को हमेशा एक छोटे ब्रदर की ट्रीटमेंट दी है। इसके बाद आए अब्दुल्ला यमन। ये अब्दुल्ला यमीन जो है वो प्रो चाइना, चाइना के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं, एंटी भारत प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इन्होंने गेट आउट इंडिया का कैंपेन चलाया और अब्दुल्ला सलीह की सरकार गिर गई, मतलब जीत कर इलेक्शंस में आ गए। इन्होंने जब ये हटे तो इन्होंने प्रॉप अप किया मोइजू को, क्योंकि इनके अगेंस्ट में थे करप्शन चार्जेस, इनके ऊपर बैन ऑन इलेक्शंस लग चुका था, तो इनकी जगह ले ली इनके भतीजे ने, जो कि मोइजू हैं, जिनका MUIZZU मोइजू करके उनका नाम है। चलिए मोइजू आ गए। मोइजू ने लीडरशिप का रोल संभालते इनको सीधे साइडलाइन किया। क्यों? चाचा भतीजे में पटी नहीं, ही वांटेड टू रूल एज पर हिज चॉइस, और वो गेट आउट इंडिया कैंपेन को पूरी तरीके से भुनाने लगे। राइट? अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।